तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का एक्सरसाइज 3.2। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया जाए, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर दिए, ओके, a एंड b। अब अगर ये फिगर में देखोगे, पहले हम ए वाले फिगर पे आते हैं। इसमें क्या है, हमारा ट्राइंगल है, राइट। तो इसमें कितने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये दो एंगल का नेम दिया हुआ है, कितना डिग्री है ये, 125 डिग्री दिया है। ओके, मतलब ये दो एंगल का आपको डिग्री दिया है, कितना दिया है, 125 डिग्री। और ये इस एंगल का हमें नहीं दिया है, कितना है दिया है, x। यानी हमें क्या करना है, इसी x को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये कैसे फाइंड करोगे, अभी देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो आपका एंगल है वो क्या है, ये जितना भी एंगल्स है वो ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है। तो ये जितने भी एंगल्स आप देखोगे तो ये सब ट्रायंगल के बाहर है। तो जो एंगल्स पॉलीगॉन्स के बाहर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और हम लोग को ये पता है, हमें ये पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में करके आए हैं, क्या करके आए हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, राइट। एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बस इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो इस x को फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे सम सॉल्व करोगे, तो पहले तो ये लिखने का क्या, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 डिग्री है, तो एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखो स्टूडेंट्स ऐसे, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, या फिर इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, इज भी लिख सकते हो। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब कि इसमें तो तीन ही एक्सटीरियर एंगल है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ओके, ये सेंटेंस हम पढ़ के आए, ये सेंटेंस हमें पता है क्या है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये तीनों एक्सटीरियर एंगल, सम यानी कि प्लस करेंगे, यानी इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे, x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर दो, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो 100 200 और 25 25 50, यानी कितना हो गया, 250 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो ये क्या है, आपका प्लस का नंबर है, और देखो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, तो अगर ये प्लस का नंबर इक्वल्स टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 360 माइनस 250, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर जो हमारा आंसर है x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, यानी कितना आ गया, 110 डिग्री। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो सम्स है ये समझ में आया, इजी था ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा बी सम्स। अब इसमें देखो कैसे दिया, इसमें सेम जैसा हमने इसमें किया वैसे ही सेम हमारा इसमें है, बस इसमें ट्रायंगल था, इसमें कौन सा पॉलीगॉन है, तो 1 2 3 4 5 साइड, यानी कि क्या है, हमारा पेंटागन है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम जो सेंटेंस हमने इसमें लिखा वही सेंटेंस हम इसमें भी लिखेंगे। इसमें भी देखोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इस एक्सटीरियर एंगल को भी हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, राइट। तो चलो पहले लिख लेते हैं, तो क्या लिखोगे, the sum of exterior angle equals to 360 डिग्री। ओके, अब देखो हमें कहाँ कहाँ डिग्री दिया हो गया है, ये इसमें ये वाला आपको डिग्री दिया है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको दिया है, ये एंगल का भी डिग्री दिया है, और ये वाला एक्स हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे हमें दो एंगल नहीं दिया है, कौन सा दो एंगल नहीं दिया है, एक ये एंगल नहीं दिया है और एक ये वाला एंगल नहीं दिया है, राइट। अब अगर आप इस बॉक्स को देख रहे होगे, ये बॉक्स हम ज्यादातर जो नंबर्स होते हैं नॉर्मली हम ऐसा एंगल यूज करते हैं, ठीक है, अभी ऐसा है तो ऐसा एंगल हम ज्यादातर क्या करते हैं, तो सब एंगल में यूज करते हैं। पर अगर कोई एंगल में ऐसा बॉक्स वाला यूज हो रहा है, बॉक्स वाला एंगल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो एंगल क्या होता है, हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, तो क्या होता है, 90 डिग्री, तो यानी कि ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो हमें हमारा ये वाला मिल गया। अब ये वाला देखो स्टूडेंट्स, अभी
इसमें एक आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, उस प्रॉपर्टी से आप इसको फाइंड कर सकते हो। अभी इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, तो इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओगे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। अभी लीनियर पेयर मतलब क्या होता है कि देखो दो एंगल यानी कि ये दो एंगल को हम प्लस करते हैं तो किसके बराबर रहता है, 180 डिग्री के बराबर रहता है, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब यही होता है। सपोज अभी ये है आपका, अभी आपका ऐसा है, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करोगे ना तो किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। तभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब ये अगर आप देखो तो ये हमारा किस में है, बॉक्स में है। बॉक्स यानी कि कौन सा होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। अब हमें ये फाइंड करना है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पता है अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। अभी 90 है, इसको हम मान लेते चलो एंगल 1, तो 90 प्लस एंगल 1 किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू, अभी 90 प्लस का है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से आप माइनस कर दोगे 90 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारा कितना है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही है। ओके, होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया। आप ये सब में कर भी सकते हो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, आपके ऊपर है। हम तो नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे कर दिया ना, अब हम ऐसे सम्स कर लेते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब इन सब एंगल को लिख दो और इसको प्लस कर दो, तो x प्लस ये 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस ये 70 डिग्री, अभी किसके बराबर रहेगा, तो 360 डिग्री के बराबर रहेगा, राइट। अभी अब इन सबको प्लस कर दो जो भी नंबर जैसा है, तो देखो 90 और 90 कितना होगा, 180 हो जाएगा, ओके। और 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। प्लस कर दो 0, 8 प्लस 3 कितना होगा, 11, 1 कैरी कितना हो गया, 3, यानी कितना आया, 310 आया, ओके। तो यानी कि x प्लस 310 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये जो आपका 310 डिग्री है प्लस का साइन है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि x इक्वल्स टू 360 माइनस 310 डिग्री। तो देयरफॉर जो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 में से 310 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ओके, आ गया हमारा आंसर। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए एंड बी सब समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब देखो इसमें हमें दो सम दिया है, पहला क्या है 9 साइड से, दूसरा क्या है 15 साइड से। अब इसमें हमें क्या बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, और किसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि वो पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब हमें रेगुलर पॉलीगॉन का हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करके बताना है। ओके, ये हमें सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब पहला सम क्या है हमारा, 9 साइड्स, यानी कि हमारे पास ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके साइड्स कितने हैं, 9 साइड्स है। अब 9 साइड्स हमें दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हर एक उसका क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब हमें किसका फाइंड करना है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप एक भी एंगल फाइंड कर लोगे एक्सटीरियर एंगल, तो सबका एंगल का आंसर क्या रहेगा, सब एंगल क्या रहेगा, वही जो आपका आंसर निकला होगा पहले वाले का, वही सबका आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में सब एंगल इक्वल होता है, इसके लिए। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, अब इसमें आप कैसे करोगे, अब इसमें हमें क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल का सम। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर रहता है, तो 360 डिग्री के बराबर रहता है। तो उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच, फिर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल लिख दो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें ये पता है सम ऑफ, अभी देखो अब हमें ये पता है कि जितने जो पॉलीगॉन्स होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमें 360 डिग्री दिया, ठीक है, 360 डिग्री हमको पता है। अभी हमें साइड्स कितना दिया है उसका, 9 साइड्स दिया है।
जिसको मैं डिवाइड किससे कर दूंगी, 9 से डिवाइड कर दूंगी। अगर मैं 360 को 9 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब 360 क्या था हमारा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ, या फिर ऑल भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ये हो गया। अब डिवाइड, हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये साइड्स को जो हमें दिया गया है इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। ओके, अभी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 है, ये हमें पता है, तो 360 लिख दोगे। अपॉन नंबर ऑफ साइड्स हमें दिया है, कितना दिया है, 9, तो 9 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो स्टूडेंट, पहले 0 को भूल जाओ, 36, 9 की टेबल में 36 आता है, कितने से आता है, 4 से आता है, 4 लिख देंगे। और यहाँ पे 0 भी है तो 0 भी लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। तो आप देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर ये लिख देने का, देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 40 डिग्री। ओके, या फिर मैं आपको बताती हूँ सिंपल कैसे लिखोगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अभी उस पॉलीगॉन जैसे कितने साइड्स है, 9 साइड्स है, तो क्या लिखोगे, हैविंग 9 साइड्स इज 40 डिग्री। हो गया, आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शंस आपको ये जो फर्स्ट है ये समझ में आया होगा। अब ऐसे हमें क्या करना है, तो ये सेकंड का करना है। ओके, तो सेम ऐसे हम करेंगे, पहले अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर 360 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ, मतलब हमेशा याद रखो, अगर हमें साइड्स दिया है, अगर हमें ये बोला है कि हमें एक ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, पर किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का, तो हमेशा आंख बंद करके यही फॉर्मूला पुट कर देने का, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अभी ये तो हमें पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो अभी मैं क्या लिख दूंगी, 360 डिग्री। ओके, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स हमें दिया है, कितना दिया है, 15, तो 15 से डिवाइड कर दोगे, तो भी डिवाइड करो तो हम देखो हमारा आंसर क्या आता है, 360 है, डिवाइड बाय 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 6 नीचे 0 और 15 4 जा 60, यानी कितना आ गया, 24, तो 24 डिग्री आ गया हमारा आंसर। ओके, अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसका देयरफॉर लिख देंगे, जैसे हमने इसका देयरफॉर लिखा वैसे हम इसका भी देयरफॉर लिख देंगे। ओके, तो देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर हो तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया ही है कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है। ओके, पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स इज 24 डिग्री। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree of an measure of an each exterior angle होगा। ओके, यहाँ पे each होगा आपका, each। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या बोला है कि how many sides, कि कितने साइड्स होंगे किसमें, रेगुलर पॉलीगॉन में, जब उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा। अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन हमें किसमें था, क्वेश्चन नंबर 2 में था, लेकिन उसमें हमें साइड्स दिया हुआ था, हमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, राइट। अब उसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, तो उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल था, या फिर ईच लिख सकते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल,
यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही फॉर्मूला। ओके, यहाँ का सेंटेंस थोड़ा बड़ा था पर हम शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रही हूँ। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स था, राइट। यही फॉर्मूला हमने क्या कर यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सम सॉल्व किया था, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें उल्टा है, क्या है, इसमें हमें ये साइड्स फाइंड करना है। हमें ये दिया है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तब क्या कर दोगे, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, आपका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ साइड्स का, राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, ये तो हमारा ऊपर ही रहेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा ये ईच एक्सटीरियर एंगल। आ गया हमारा आंसर। बस अभी यही फॉर्मूला पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ये हमें मेजर ऑफ ईच एंगल दिया है, ठीक है। अगर कुछ तो आप इन्फॉर्मेशन लिख भी सकते हो, जब आप डायरेक्ट पुट करोगे तो भी वो राइट ही है, तो हम डायरेक्ट ही पुट करते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या बना था, तो नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू sum of all exterior angle upon measure of each exterior angle। ओके, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है, कितना दिया है, 24 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 डिग्री। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो 360 है, 24 है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 48 तो बड़ा हो गया, तो 24 1 जा 24 ले लोगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, ओके, और 0 नीचे आ गया। अब 24 के टेबल में 120 आता है, कितने कितने से आता है, तो 5 से आता है, तो 24 5 से 120, हमारा आंसर आ गया 0, यानी कितना आया हमारा आंसर 15, यानी कितना होगा 15 साइड्स, यानी कि वो रेगुलर पॉलीगॉन का जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, उसका साइड्स कितना होगा, 15 साइड्स होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, हम क्या लिख लेंगे, इसका देयरफॉर लिख लेंगे। तो देयरफॉर कैसे लिखोगे, देखो तो 6 sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree। ओके, how many के बदले, सॉरी 6 नहीं है, how many के बदले क्या लिख दोगे, 15 sides, मैंने 6 बोल दिया गलती से, तो 15 sides। ओके, तो ये जो how many है इसके बदले क्या लिख दोगे, 15 लिख दोगे, बाकी साइड्स लिख के पूरा सेम लिख दोगे। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, देयरफॉर बन गया। ओके, तो कैसे लिख दोगे, 15 sides does a regular polygon have if the measure of an each exterior angle is 24 डिग्री। ओके, आ गया हमारा आंसर। तो हो स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको भी सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि आपको इसमें दिया है इंटीरियर एंगल। अब इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट, ऐसा आपको टेंशन आ रहा होगा। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच एंगल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज
165 डिग्री। अब हम मान के चलते कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ओके, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसको हम मान लेते। अब सपोज इसका जो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल क्या होगा इसका, कितना दिया है हमें, 165 डिग्री दिया है, तो इसको हम ये हमें दिया है 165 डिग्री। अब हमें तो इसका साइड्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए, राइट, पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीरियर एंगल दिया है इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, ओके। अभी कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखो इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में किया था, हमें जो ड्रॉ वाला था, राइट, जिसमें जैसा हमने इसमें किया था ना, सेम हमें वैसे ही करना है। अगर आप इन दोनों एंगल को देखोगे तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पैर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पैर, और लीनियर पैर का सम कितना होता है, तो लीनियर पैर का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, तो इसको फाइंड करना है, ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, अभी इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो मेरा 180 रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्लस 165 करूंगी तो मेरा किसके बराबर रहेगा, 180 के बराबर रहेगा। अभी जो 165 है वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दोगे 165 तो मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, राइट। आंसर क्या आ गया, 15 डिग्री। अब आपको इसमें थोड़ा झमेला लग रहा होगा, तो सिंपल अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप ये देखोगे, इसमें क्या किया हमने, जो एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 180 में से माइनस कर दिया इंटीरियर एंगल, तो यही क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, ओके। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला में डालते हैं, तो देखो कैसे फॉर्मूला लिखोगे, तो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अभी एक्सटीरियर एंगल को हमने कैसे फाइंड किया, 180 था आपका लीनियर पैर, इसलिए 180, तो या तो आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज, कोई किसी में भी अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया है, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो हमेशा क्या करोगे, 180 में से इसको माइनस करोगे, ये 165 नहीं, ये 165 हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो हमेशा 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करोगे, ओके। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ओके। अब हमने एक फॉर्मूला बना लिया, किसका फॉर्मूला बना लिया, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बना लिया। अब इसको कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो इक्वल्स टू 180 का 180 रहेगा। अब हमें इंटीरियर एंगल दिया है, कितना दिया है, 165, 165 लिख दोगे, माइनस करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ओके, हमारा क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा तो नंबर ऑफ साइड्स, तब लिखो नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल, या फिर ईच एक्सटीरियर एंगल लिखोगे तो भी चलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। अभी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो हमें पता है, इधर क्यों देख रहे हो, 360 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो अभी हमने निकाला, कितना आया, 15 डिग्री, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 15 डिग्री। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो स्टूडेंट्स आंसर क्या आता है, 360 को डिवाइड कर दो 15 से, 15 टू जा 30, माइनस कर दो कितना बचेगा, 60, 15 4 जा 60, यानी कितना आ गया, 24 डिग्री। तब हम क्या लिख देंगे, 24 डिग्री, ओके। अब इससे क्या लिखोगे, therefore, तो therefore मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इसका therefore। therefore क्या लिखेंगे, हाउ मैनी के बदले क्या लिख दोगे, 24 डिग्री, सॉरी 24 साइड्स होगा, डिग्री नहीं होगा, हमने साइड्स फाइंड किया ना, यहाँ पे आप लिखना साइड्स। तब हाउ मैनी के बदले क्या लिख देंगे, 24, और फिर साइड्स के ऊपर सेम लिख देंगे, ओके। 24 साइड्स डज अ रेगुलर polygon have if
each of its interior angle is 165 डिग्री। ओके, तो इधर जो हमारा आंसर आ गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको देखो या पहले इतना लिखना, उसके बाद में नीचे देयरफॉर लिखना, राइट। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आएगा, बहुत इजी था ना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ना दो सम है ए एंड बी। तो पहले हम ए देखेंगे फिर हम बी देखेंगे। ओके, तो क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ये मुमकिन है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना हो 22 डिग्री। अब इसके लिए तो अभी हमें देख सकते पता नहीं कैसा है कि नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम चेक कैसे करेंगे, तो देखो फ्रेंड्स अगर हम इसका नंबर ऑफ साइड्स निकाल देंगे, हमारा एक ऐसा नेचुरल नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स में हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, यानी कि मुमकिन है। लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर में हमारा आंसर नहीं आया, जो साइड्स है वो नेचुरल नंबर में हमारा आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब कि वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। सिंपली बहुत इसे कुछ नहीं करना है, इसमें हमें क्या बोला है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है क्या जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करके चेक करेंगे। अगर इसका नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर में आ गया तो यानी कि ये मुमकिन है कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा 22 डिग्री होगा। लेकिन अगर वही नंबर ऑफ साइड्स आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये हमारा ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बस हमें यही फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। अभी नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला हमें पता है, राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन each exterior angle. Okay, each exterior angle. तो अब देखो स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल भी हमें दिया है, कितना दिया है 22 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे 22 डिग्री। अब ये तो हम डायरेक्ट डिवाइड करने से अच्छा हम इसको 2 के टेबल में कट करके देखते हैं। 2 के टेबल में 22 आता है, कितने सा 11 सा 360 भी आता है, कितने सा 180 सा। ओके, तो यहाँ पे 180 अपॉन 11 आ गया। अब 180 जो है 11 से डिवाइड होगा, करके देखते हैं एक बार। 180 11 से डिवाइड करो, तो 11 1 सा 11, कितना बचेगा 70, 11 6 सा 66, माइनस करोगे 4 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 0। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट में आ गया। ये हमारा नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ साइड्स का जो आंसर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आया, यानी कि डिविजिबल जो 180 है वो 11 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। देखो पॉइंट में वो आते जाएगा, पर एग्जैक्ट डिविजिबल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे यहीं पे छोड़ इतने पे स्टॉप होके हम उसका रीजन लिख देंगे। ओके, तो अभी क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो 180 इज, थोड़ा मैं नीचे से लिख देती हूँ, 180 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, जो 180 है वो 11 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप ये भी सेंटेंस लिख सकते हो, एंड the answer of number of sides not in the natural number में आंसर हमारा नहीं आया। ओके, अब जब ये नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आया
तो इसका मतलब कि क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, लिख देते चलो, टू हैव अ रेगुलर polygon with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। ओके, आ गया हमारा आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन करना था, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना था। हमारा आंसर से एग्जैक्ट नंबर में आया कि डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। तो जब ये डिवाइड ही नहीं हुआ तो ऐसा कोई पॉलीगॉन होगा ही नहीं। इसका आंसर तो हमारा डेसिमल में आ रहा है ना, तो इसका नेचुरल नंबर में तो आया ही नहीं आंसर। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं है जिसका एक्सटीरियर, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, जो 180 है वो 11 से डिविजिबल हुआ, नहीं हुआ। और इसका जो आंसर है, नंबर ऑफ साइड्स का जो आंसर है वो हमारा नेचुरल नंबर में भी नहीं आया। तो अब बस हम क्या कर देंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, आप क्या लगा दोगे, इट इज नॉट, फिर यहाँ से पूरा देख के क्या लिख दोगे, सेम लिख दोगे, यहाँ से पूरा देख के क्या लिख दोगे, सेम। बस यही हमें देयरफॉर में लिखना था। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये ए समझ में आया। अब हमें बी की तरफ आते हैं। बी में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। अब क्या बोला है कि देखो ये 22 डिग्री को हमने क्या बोला था, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, पर ये तो एक्सटीरियर एंगल नहीं है। अब क्या बोला है कि यही 22 डिग्री क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, यानी कि हमें इसको क्या देना है, रीजन भी देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम अभी देखो, अभी इंटीरियर एंगल के लिए तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल के हेल्प से हम हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। जब एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो इसी वे में हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन में, छोटा छोटा लिखती हूँ। तभी एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 180 में से माइनस कर दोगे इंटीरियर एंगल। ओके, अभी 180 इंटीरियर एंगल कितना है हमारा, 22 डिग्री, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 158 डिग्री। ओके, ये हमारा क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख दो एक्सटीरियर एंगल। बस हमारा एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको एस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। हम इसका नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। और हमारा नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर में आ गया तो यानी कि क्या होगा, हमारा पॉसिबल होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो देखो, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल exterior angle upon each exterior angle। ओके, अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 158 डिग्री आया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो 158 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, कितना बचेगा 18 और ना, और 2 9 जा 18, कितना है 79, यहाँ पे 79, तो यानी कि 180 अपॉन 79 आया है। अभी किसी चीज से डिविजिबल है क्या, ये 2 से डिविजिबल है तो ये है, ये है नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 4 से भी डिविजिबल है क्या, तो नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसका भी आंसर किस में आएगा, आपका डेसिमल में ही इसका भी आंसर आएगा। ओके, अभी देखो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है तो आप क्या करोगे, ये तो मैंने इसको बाजू में लिख दिया, आप नीचे ही लिखना। ओके, तो अब इसका भी आंसर किस में आएगा, हमारा डेसिमल में आएगा। सेम हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे छापा मतलब लिखा है उसी को हम यहाँ पे छाप देंगे। ओके, छापने में तो माहिर हो आप लोग, तो बस छाप दो, पर नंबर मत छापना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो 180 है वो डिविजिबल हुआ क्या 79 से, नहीं, तो 180 इज नॉट 180 is not divisible
बाय 79। ओके, अब इसका जो आंसर होगा मतलब एंड द आंसर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स नॉट इन द नेचुरल नंबर। अब जो नंबर ऑफ साइड्स का आंसर होगा वो नेचुरल नंबर में नहीं होगा। एंड द आंसर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर यानी कि कोई 1 2 3 साइड्स तक तो नंबर नहीं आया ना, 2 3 4 5 29 20 ऐसा कोई नंबर आया क्या? नहीं आया। अगर ऐसा आता एग्जैक्ट नंबर आ जाता, कोई भी नेचुरल नंबर एग्जैक्ट आ जाता तो इसका मतलब वो क्या होता? पॉसिबल होता। तब ये पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। बस अब क्या करो, इसी को देखो, इसी को देख के पूरा लिख दो। खाली क्या करना है आपको? एक्सटीरियर की जगह क्या लगाना है? इंटीरियर लगाना है। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन, या फिर रेगुलर पॉलीगॉन में लिख सकते हो, रेगुलर ही लिख देते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन with measure of each interior angle as 22 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी ऐसे लिख दो। ओके, तो हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा हमारा समझने वाला था, तो यहाँ तक समझ था, पहले कुछ समझ लिखना था। ओके, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखोगे। अगर आप कोई इजी शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखने को जमता है आप कैसे भी लिख सकते हो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के, सॉरी 5 के ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 के ए में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन बाय। मतलब कि इसमें क्या बोला है कि जो ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें कम से कम इंटीरियर एंगल होगा। ओके, और क्यों? तो देखो स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल बताती हूँ। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन इसमें कम साइड्स और कम एंगल्स होता है? किसमें होता है? ट्राइंगल में होता है। ओके, किसमें होता है? ट्राइंगल में। लेकिन कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक तो साइड्स भी कम होता है, प्लस जो आपका एंगल है वो भी कम होता है। अब इसका हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना होता है हमारा? 60 डिग्री होता है। ओके, तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। वो बस आ गया, ये 60 डिग्री हमें इंटीरियर एंगल ही बताना था। इसका इसमें कम आता है। अभी ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ऐसा शेप है जिसमें जो साइड्स हमारा कम होता है। तो यानी कि इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारा? 60 डिग्री होगा। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ओके, तब कैसे लिखोगे? देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन में ए का सॉल्यूशन बता रही हूँ। हाँ, इसका सॉल्यूशन ए का, तो देखो the lowest number of sides, the regular polygon which have lowest sides. Okay, lowest number of sides, lowest number of sides। तो ऐसा कौन सा पॉलीगॉन इसका लोवेस्ट नंबर ऑफ साइड्स होता है? तो इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम क्या लिख लेंगे? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हर इंटीरियर एंगल है वो कितना होता है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या लिख दोगे? देयरफॉर द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ the minimum, simply the minimum interior angle is 60 डिग्री। आगे हमारा आंसर इतना ही था। अब ये तो किसका हो गया? हमारा ए का हो गया। हम किसका करेंगे? बी। अब बी में तो कैसा दिया है? सिर्फ वही ट्रायंगल का ही लेंगे। अब इसमें क्या बोला है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो देखो अभी यही ट्रायंगल का लेंगे, वो तो इंटीरियर था, अब हम क्या लेंगे? हमारा इसका ही एक्सटीरियर ले लेंगे। देखो कैसा होगा अभी यहाँ पे,
अब हमें पता है द मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री है। अब हमें ये पता है कितना है 60 डिग्री, हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्सटीरियर एंगल। अब हमें इसका फॉर्मूला आता है, क्या है, तो देखो अभी जब हमें इंटीरियर एंगल दिया हो, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहाँ पे लिखते हैं, वी नो दैट, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो दोनों है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पैर फॉर्म करते हैं। अगर आपको चाहिए था वो भी लिख सकते हो। ओके मैं तो फॉर्मूला लिख रही हूँ, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ओके इंटीरियर एंगल। अब इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमारा द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखो कैसे लिखोगे, द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो कितना था हमारा, ये 180 था। इंटीरियर एंगल कितना है, तो 60 डिग्री, माइनस कर दो 60 डिग्री, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 120 डिग्री आ गया हमारा आंसर। तो हो गया, बस इतना ही सम था और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ओके तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें ए बी हमारा दोनों हो गया। अब इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको 3.2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, नहीं हो गया, अब तो नहीं ना, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।